बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अरशद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास फिज़िक्स का लेक्चर जिसका नेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट, ये टू वर्ड हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रिक और नंबर 2 फ्लक्स। तो सबसे पहले अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का मीनिंग होता है किसी लाइंस का किसी एरिया में से एंटर होना। इट मे बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट मे बी वाटर फ्लक्स, इट मे बी एयर फ्लक्स, इट मे बी मैग्नेटिक फ्लक्स, इट मे बी रेन फ्लक्स। तो फ्लक्स मीन क्या होगा कि किसी लाइंस का किसी एरिया में से एंटर होना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपको इस राइट साइड वाले डायग्राम के अंदर ये आपको एक एरिया दिखाया गया है और ये एरिया दिखाया गया है। अब इसमें से नंबर ऑफ़ लाइन, इसमें नंबर ऑफ़ लाइन स्टूडेंट आपको पास होती नज़र आ रही हैं 2 और इसमें नंबर ऑफ़ लाइंस पास होती हुई नज़र आ रही हैं 4। तो डेफिनेट बात है, हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स एट पॉइंट ए दिस विल बी लार्ज, ये ज़्यादा होगा, और फ्लक्स एट पॉइंट बी तो ये लेस होगा, क्योंकि फ्लक्स स्टूडेंट नाम है नंबर ऑफ़ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। नंबर ऑफ़ लाइंस कम पास कर रही है, नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा पास कर रही हैं, और फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर फाई से। तो डेफिनेशन सो सिंपल इसकी होगी कि नंबर ऑफ़ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, जितनी उसमें से नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा पास करेंगी फ्लक्स ज़्यादा होगा, जब नंबर ऑफ़ लाइंस कम पास करेंगी तो फ्लक्स कम होगा। और दूसरे नंबर पर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली हम लिखते हैं फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर, और ये वेक्टर ये डॉट है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए का, उसको हम कहते हैं फ्लक्स। तो इस तरह से आप ये स्टूडेंट भी याद रखें कि इस जगह से क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट नंबर पर हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे जिसका नेम होगा वेक्टर एरिया, और दूसरे नंबर पर होता है सरफेस एरिया। वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया, अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊँ, ये देखें जी, ये आपको एक सरफेस नज़र आ रही है, दिस इज़ दी सरफेस, और ये जो आपको जो मैं शेडेड करके दिखा रहा हूँ दिस इज़ दी सरफेस एरिया। और इस सरफेस एरिया के एक नॉर्मल लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन जो यहाँ पर मैं शो करूँगा, इस लाइन को आपने अंडरस्टैंड करना है, और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, इसको हम कहेंगे दिस इज़ दी वेक्टर एरिया। इसको हम कहेंगे सरफेस एरिया है, दैट इज़ इक्वल टू सरफेस एरिया भी कहेंगे, इसको प्लेन एरिया भी कहेंगे, इसको सिंपली एरिया भी कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सिस ड्रा करके दिखाऊँ, ये है वाई एक्सिस, दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द दिस वन। इसको मैं नेम दूंगा एक्स, इसको नेम दूंगा वाई, और इसको नेम दूंगा जी। अगर हम इसको हम ये कहें कि अगर उसका एरिया सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया है, दिस इज़ द वेक्टर एरिया। अगर सरफेस एरिया स्टूडेंट एक्स वाई प्लेन में होगा तो वेक्टर एरिया अलोंग जी एक्सिस होगा। अगर ये वाई जी में होगा तो दिस इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये जी एक्सिस में होगा, दिस इज़ अलोंग वाई एक्सिस। तो इससे स्टूडेंट ये हमें पता चला, 2 पॉइंट आप नोट कर लें कि जो वेक्टर एरिया होता है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। नंबर 1 वेक्टर एरिया सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। नंबर 2 कि सरफेस एरिया जो है वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड होती है। ओके, क्लियर होगी बात। अगर सरफेस एरिया एक्स वाई प्लेन में होगा तो वेक्टर एरिया होगा अलोंग जी एक्सिस एंड सो ऑन। अब उसके बाद इसको मैथमेटिकली हम स्टूडेंट ये लिख सकते हैं, दिस इज़ दी वेक्टर एरिया, ये वेक्टर एरिया है, दिस इज़ दी सरफेस एरिया, और इसको हम कहेंगे दिस इज़ द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर जिसको हम कहते हैं। अब उसके बाद इसके हम यूनिट की बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल फार्मूला की बात करते हैं। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं ई डॉट ए, जिसको हम ई डॉट ए हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर कि ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन हम यूज़ करते हैं और डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस यूज़ करते हैं। उसके बाद दिस इज स्केलर क्वांटिटी,
ये स्केलर क्वांटिटी है। और नेक्स्ट नंबर पर हम इसमें ये बात हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी के साथ उसका यूनिट, और उसके यूनिट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट मीटर का स्क्वायर। अगर इसको तरतीब के साथ लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलम की पावर -1। डिपेंडेंट्स की बात करते हैं। डिपेंडेंट स्टूडेंट इस फार्मूला से हमें क्लियर है कि नंबर 1 डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, नंबर 2 एरिया के ऊपर, और नंबर 3 एंगल बिटवीन ई एंड ए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जिसको हम ई कहेंगे, एरिया कितना सरफेस एरिया ज़्यादा है या कम है, नंबर 2 ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है सिमत डायरेक्शन, जो कि एंगल है थीटा, किस चीज़ के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वेक्टर एरिया ए, वेक्टर एरिया ए के दरमियान है। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कब होगा। मैक्सिमम फ्लक्स के लिए स्टूडेंट 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। जब हम कहेंगे फ्लक्स मैक्सिमम तो इसमें 2 पॉइंट हम यूज़ करेंगे, पैरेलल का भी और परपेंडिकुलर का भी। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ फ्लक्स मैक्सिमम है उस वक्त जब वेक्टर एरिया की मैं बात करूँगा, वेक्टर एरिया पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। सरफेस एरिया की जब मैं बात करूँगा, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, दोनों बातों का मीनिंग एक है। अब इस वक्त जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया वो ई के पैरेलल है, क्योंकि वेक्टर एरिया भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज द वेक्टर एरिया, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल हम स्टूडेंट यूज़ करेंगे 0 डिग्री। और ये बात भी क्लियर है कि जो एंगल है, एंगल थीटा किन चीज़ों के दरमियान है, जो अभी आपको बता भी चुका हूँ। एंगल थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इन दोनों चीज़ों के दरमियान होता है। अब इसमें हम ये फार्मूला हम लिखा हुआ है, दिस इज द वेक्टर एरिया, और एंगल हम यूज़ करेंगे जिसकी वजह से इसको फर्दर स्टूडेंट हम यूँ भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई और उसके बाद ए, और जो सरफेस एरिया है दिस इज द परपेंडिकुलर। सरफेस एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है। सरफेस एरिया इज द परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे मिनिमम फ्लक्स की। मिनिमम फ्लक्स की बात करेंगे। मिनिमम फ्लक्स कब होगा कि जब उसमें से कोई भी लाइन पास नहीं करेगी, कोई भी लाइन पास नहीं करेगी। इसमें भी हम स्टूडेंट ये नोट कर सकते हैं, बिल्कुल अभी जो आपको मैंने समझाया था कि फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम कब होगी। फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम उस वक्त होगी कि जिस वक्त वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, नेक्स्ट नंबर पर सरफेस एरिया पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। दोनों बातों का मतलब एक ही है। अब क्योंकि यहाँ पर थीटा आपको मैं बताता हूँ तीसरी दफ़ा कि एंगल जो है वो वेक्टर एरिया और ई के दरमियान होता है, जो कि इस जगह पर थीटा की वैल्यू हम 90 पुट करेंगे, और जब 90 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा 0 आ जाएगा। या दूसरा फार्मूला हम यूँ भी लिख सकते हैं, ई और उसके बाद ये ए, और ए है पैरेलल, सरफेस एरिया पैरेलल है ई के। ये हम स्टूडेंट मैक्सिमम की बात कर चुके हैं, मिनिमम की बात कर चुके हैं। अब हम किसी एंगल की बात करते हैं कि अगर सरफेस जो है वो किसी एंगल पर हो, ना 90 पर हो, ना 0 पर हो, पैरेलल भी ना हो, ना परपेंडिकुलर हो, इस कंडीशन में हो, ये आपको प्लेन नज़र आ रहा है, इस कंडीशन में है, और इस प्लेन का वेक्टर एरिया स्टूडेंट ये है उसका वेक्टर एरिया। दिस इज दी वेक्टर एरिया, इसको हम कहेंगे वेक्टर एरिया है, और ये जो लाइन आ रही है इसको हम कहेंगे दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू ई। तो वेक्टर एरिया और इसके दरमियान एंगल है थीटा, एंगल थीटा है। तो अब स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे, एंगल की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंगल जब कम से कम होगा, जब 0 होगा उस वक्त इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब एंगल 90 होगा उस वक्त इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम प्लेन को रिजॉल्व करें, इस प्लेन का ये वाला कंपोनेंट जिसको मैं रेड करने जा रहा हूँ, ये वाला इफेक्टिव कंपोनेंट है जिसमें से लाइंस पास कर सकती हैं, और इफेक्टिव कंपोनेंट इस प्लेन का कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, एंगल के साथ वाला बेस, इसलिए हम बेस के लिए हमेशा यूज़ करते हैं कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा इसमें हमने यूज़ कर लिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसमें हमने
जिसमें हमने मैक्सिमम फ्लक्स डिस्कस किया, मिनिमम फ्लक्स डिस्कस किया और स्पेसिफिकली किसी एंगल पर हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने इसके यूनिट को डिस्कस किया। और इसमें कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।